देखते हैं। संगीत रागी जी, बड़ा साफ आरोप लगाया है आरएसएस के लोगों पे, जो मिडिल लेवल के और लोअर लेवल के कार्यकर्ता हैं, और साथ बीजेपी के एमपी पर, बीजेपी के नेताओं पर। कई बयान तो मैं भी आपको याद दिला सकता हूं जिसको लेकर खासी आपत्ति थी। अनुराग ठाकुर जी के बयान का कई बार जिक्र हुआ था, सीएए के वक्त गोली मारो। ये क्या डराने के लिए नहीं है? ये तर्क दे रहे हैं डॉक्टर अजीज खान। देखिए दीपक जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात कही है और प्रधानमंत्री जी ने दिल से कहा है। यदि परम पूजनीय सरसंघ चालक जी यदि बात कहते हैं तो उस बात की एक अपना वजन है, और शीर्ष नेतृत्व ने कोई ये पहली बार नहीं कहा है। भारतीय जनता पार्टी का यदि आप मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो ये उसका एक मूल तत्व रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, अपीचमेंट टू नन। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक मानता रहा है कि इस देश का विभाजन ही मुस्लिम तुष्टीकरण का परिणाम रहा। मुसलमानों के आइडेंटिटी प्रश्न को इतना बढ़ाया गया आज़ादी के पहले कि वो एक खतरनाक राक्षसी स्वरूप लेकर के भारत का विभाजन करके, और भारत के विभाजन करने के पश्चात भी उस मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया। वो भारत विभाजन के पहले के नारे थे, चाहे वो उर्दू का सवाल लेकर के हो, चाहे वो आरक्षण का सवाल लेकर के हो, चाहे आइडेंटिटी के सवाल हो। भारत का मुसलमान भारतीय होकर के भारतीय मन से काम करे, इस पर किसी को आपत्ति क्यों हो सकती है? लेकिन भारत का मुसलमान भारत के अंदर अरब की संस्कृति को स्थापित करना चाहता है, वो निजाम मुस्तफा कायम करना चाहता है, वो भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश करता है। वो सर तन से जुदा होकर नारे खुलेआम लाखों लाख की संख्या में सड़कों पर आकर के उतर करके कहता है। जो हिंदू के भजन होते हैं, मैं आपको एक के बाद एक मुस्लिम पत्रकार ने अयोध्या के अंदर जो है मोहम्मद तनवीर ने भजन को मुजरा बोला, आफ्ताब ने मेरे ख्याल से शायद ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है। इसको हम नहीं, ये आइसोलेटेड नहीं है दीपक जी। आइसोलेटेड वो इंसिडेंट है जिसमें काउ स्लॉटर को लेकर के हिंदुओं के कोई एक भीड़ ने आक्रामक कार्रवाई की है, वो आइसोलेटेड इंसिडेंट है। यदि सारे मुस्लिम इलाके संवेदनशील बन जाते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं और आज की बात नहीं कर रहा हूं, आजादी के पश्चात भी वे सारे मुस्लिम इलाके संवेदनशील इलाके पुलिस की नजरों में हैं, तो ये सवाल पूछने का बनता है कि कहां से वो मानसिकता आती है। ठीक है, कौन सी ऐसी मानसिकता है? ठीक है, जब तक भारत का मुस्लिम समाज उस मानसिकता से बाहर नहीं निकलेगा, मुझे ऐसा लगता है जो अंबेडकर जी ने कहा था, हिंदू मुस्लिम रिलेशन ऐसे नहीं, एक तरफा नहीं हो सकता है। ठीक है, अतीकुर रहमान साहब, क्या भारतीय मुसलमान हिंदू समाज चुपचाप बैठा रहे? ठीक है, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। ठीक है, क्या संगीत रागी जी का आरोप है, हालांकि मैंने कहा कि वो जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो आइसोलेटेड हो सकते हैं, छुटपुट हो सकते हैं, लेकिन क्या पृथकतावादी सोच अभी भी है मुसलमानों के अंदर? उनका आरोप यह है। यह धन्यवाद दीपक जी। संगीत रागी जी का ये कोई पहली बार नहीं है ये बोलना, और आज तो बहुत नपेतुले अंदाज में बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की राह में, मुसलमान और मोदी जी की राह में सबसे बड़ा अगर कोई खाई पैदा करने वाला है तो वो संगीत रागी जी और इनका ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस रहा है। हर शाम कोई कचर इन्होंने उठा नहीं रखी है जहां पर ये नहीं बोलते हो कि मुसलमान आतंकवाद और मुसलमान का कुरान आतंकवाद पढ़ाने वाला है। अब आप बताइए दीपक जी, दिल पर हाथ रख के बताइए, जब कोई एक पर्टिकुलर समुदाय को यह बोला जाता हो आरएसएस के द्वारा, संगीत रागी जी के द्वारा, कि आपका कुरान आतंकवाद पढ़ाता है, और वही कुरान मोदी जी कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूं मुसलमान के एक हाथ में कुरान
और एक हाथ में कंप्यूटर, ये कौन सा दोगलापन है? ठीक है अतीकुर रहमान साहब, मैं साफ कर रहा हूं कि और मैंने ये पहली बार, आप जिस मजहबी किताब की बात कर रहे हैं वो बयान आपका है, मैं ये साफ कर दूं, जी न्यूज का नहीं। और हमारे यहाँ अलग अलग पैनल के अलग अलग विचार के लोग जुड़ते हैं, ये अतीक भाई का खुद का बयान है जी। कंक्लूड करिए आप। संगीत रागी जी का ये कॉल है हर शाम आप ही के चैनल पर कि कुरान में आतंकवाद लिखा हुआ है, पूछिए इनसे। और वही कुरान जब मोदी जी कहते हैं तो ये मैं आपको बता रहा हूं इनका कॉन्ट्रडिक्शन। और ये मैं आपको बता रहा हूं मुसलमानों के बीच में और बीजेपी के बीच में खाई क्रिएट करना। कैसे उम्मीद कर सकती है बीजेपी कि मुसलमान मोदी जी का साथ देंगे जब ये संगीत रागी जी ये कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ आतंकी सोच रखता है। अतीकुर रहमान जी, संगीत रागी जी जवाब देना चाहते हैं और उनको जवाब देने का हक है। संगीत रागी जी, क्या आप ऐसा करते हैं जो आरोप आप पर अतीकुर रहमान लगा रहे हैं? देखिए दीपक जी, पहली बात तो कि व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए ये डिबेट नहीं होना चाहिए। मैं भी सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं व्यक्तिगत टिप्पणी ना हो। इसलिए अतीकुर रहमान की मैं घोर निंदा करता हूं। एक दूसरी बात, मैंने ये हमेशा कहा है कि कुरान की एक व्याख्या ने इस्लामिक आतंकवाद को जन्म दिया है। ये जो प्यूरिटन इस्लाम के नाम पर जो तबलीगी करते हैं, टेरर बॉम्बिंग का इंडोक्ट्रिनेशन करते हैं, जो आज लश्कर तैयबा करता है, जो जैश मोहम्मद करता है, जो तालिबान करता है, वह भी एक धर्म ग्रंथ की व्याख्या करके करता है। एक धर्म ग्रंथ की व्याख्या अतीकुर रहमान करते हैं, उससे निकलता नहीं है। लेकिन एक धर्म ग्रंथ की व्याख्या जो है वो तबलीगी करते हैं और डूरंड लाइन के दोनों साइड आतंकवादी पैदा होते हैं। वही मदरसे हैं जो आतंकवादी पैदा करते हैं। दीपक जी जवाब देना चाहूंगा मैं। क्या समझा जाए, एक व्याख्या के कारण ही यदि आप, ठीक है संगीत रागी जी, मैं एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगा। इस वक्त प्रधानमंत्री जी का काफिला जो है दाऊदी वोहरा समाज के एक एजुकेशनल कैंपस के अंदर जा रहा है और ये हम वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। संगीत रागी जी अपनी बात कंक्लूड करिए, मैं पिक्चर्स को थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहता था। देखिए, मैंने क्लियर कर दिया है इस बात को कि आपकी डिपेंड करता है आप कैसी व्याख्या करते हैं, और आपकी व्याख्या से ही ये आतंकवाद पैदा होता है, कहीं और से नहीं होता है, आसमान से नहीं पैदा होता है। मुझे जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। नहीं, बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। 85% मुसलमानों की ही हत्या मैं जवाब देना चाहता हूं इस पर। पूरी दुनिया में यदि आप रिपोर्ट लेंगे, प्यू रिसर्च का ये रिपोर्ट है, 85% मारे जाने वाले लोग कौन है? ये मुस्लिम लोग ही हैं। उनको मारने वाला कौन है? मुसलमान ही है। मारता क्यों है? क्योंकि वो कहता है कि मैं जो इस्लाम की व्याख्या कर रहा हूं वही सही व्याख्या है। हमारे पास रोते बिलखते हुए स्टूडेंट आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, बाकी जगहों से आते हैं। वो क्या करते हैं? ठीक है, यही व्याख्या करके इनको मारते हैं। ठीक है, और अतीकुर रहमान जैसे लोग दीपक जी छोटा सा जवाब पर अच्छी बातें करते हैं। नहीं, आप पूरा जवाब दीजिए अतीक भाई, मैं इसके बाद शादिया के पास जाऊंगा। अतीकुर रहमान जाकिर नाइक के साथ खड़ा था, ऐसे बदतमीज और टेररिस्टों के साथ ये आदमी खड़ा हुआ करके टेलीविजन पर बोलता था, और आज बहुत अच्छी बातें कर रहा है। चलिए, मैं फिर सबसे रिक्वेस्ट करूंगा व्यक्तिगत ना, अतीकुर रहमान साहब, उनका यह कहना है कि इसी इंटरप्रिटेशन के चलते लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन बने हैं। क्या उनका इंटरप्रिटेशन ठीक है? और ऐसा क्यों होता है कि उन्होंने सही एग्जांपल दिया, भाई डूरन लाइन के दोनों तरफ आतंकवादी है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बताओ ना मुझे जरा।